गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का टॉपिक है आर्टिकल यूज ऑफ द। आर्टिकल का ही ये सेकेंड पार्ट है। इसको बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में यूज किया जाता है द का। जैसा कि मैंने आर्टिकल पढ़ाते समय बताया था कि द डेफिनेट आर्टिकल द को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो फिक्स है संसार में, इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं है। आज मैं यूज ऑफ द पढ़ाने वाला हूँ और यूज ऑफ द को आप देखें चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। चुटकियों में ही पूरे सारे द का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है वो याद हो जाएगा। चलिए द की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले द को यूज कहाँ किया जाता है, पहला पॉइंट देखा होगा। पहला, जितने भी संसार में यूनिक थिंग्स होते हैं जो अद्वितीय हैं, उसके जैसा दूसरा है ही नहीं, उसके लिए द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है वो सारे इपिक के लिए। इपिक का मतलब होता है ग्रंथ, सारी ग्रंथ या होली बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, उनके आगे द यूज करते हैं। और जितने भी हेवनली बॉडीज है संसार के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर, उस हेवनली बॉडीज मतलब जैसे मून, सन, इनके आगे द का यूज करते हैं। कहाँ यूज करा हमने? सबसे पहले यूनिक थिंग्स के आगे। जितने भी जो यूनिक थिंग्स हैं जो अद्वितीय हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इसके आगे यूज करते हैं। इपिक का मतलब होता है होली बुक, इनके आगे यूज करेंगे। द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, और यूज करते हैं हेवनली बॉडीज के आगे। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है सोलर सिस्टम के जितने भी जो ग्रह है, तारे हैं या स्टार है जिनका नाम है द पोल स्टार, द सन, द मून, द अर्थ, उसके आगे द का यूज किया जाता है। देखिए सेकेंड का यूज किया जाता है, तो सेकेंड यूज किया जाता है जितने भी जो माउंटेन रेंजेस होता है, पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंजेस, जितने भी रिवर्स के नेम होंगे उसके आगे द का यूज किया जाएगा। और जितने भी ओशियंस है उसके आगे द का यूज किया जाता है। माउंटेन रेंजेस, अब माउंटेन रेंजेस कौन कौन सा होता है? बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हिमालयाज, द अरावलीज, द सतपुरा, ये सब माउंटेन रेंजेस है, उसके आगे द का यूज किया जाता है। रिवर्स है, जितनी भी नदियां हैं उसके आगे द का यूज करना है। द गंगा, द यमुना, द नील, द हवांगो, द सरस्वती, इनके आगे यूज किया जाता है। और एक होता है जितने भी ओशियन हैं, जितने भी महासागर हैं, उनके आगे द का यूज किया जाता है। महासागर, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। नंबर थर्ड पे देख रहे हैं जितने भी नेशन वाइड न्यूज़पेपर होते हैं। नेशन वाइड का मतलब होता है राष्ट्रव्यापी, जो पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है ऐसा न्यूज़पेपर, जो एक स्टेट से नहीं, एक से ज़्यादा स्टेट से उनका एडिशन निकलता है उस न्यूज़पेपर का। तो ऐसे जितने भी जो नेशन वाइड न्यूज़पेपर होते हैं उसके आगे द लगाते हैं। उसी तरह से जितने नेशन वाइड मैगजीन्स होंगे उसके आगे द लगाया जाएगा। और जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर सुना होगा जो जिसका ज़्यादा एडिशन होता है, एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में निकलते हैं, पब्लिश होते हैं, उसका आगे द लगाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। इस तरह से मैगजीन की बात करें जो नेशन वाइड है वो मैगजीन है द बिजनेस टुडे, द इंडिया टुडे, और होता है जितने भी, और एक और है वो है जितने भी जो फेमस बुक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, जिसको सब जानते हैं, ऐसे बुक्स के आगे भी द लगाया जा सकता है। मैंने कहा नेशन वाइड न्यूज़पेपर, नेशन वाइड मैगजीन, और जितने भी फेमस बुक हैं। फेमस बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सनी डेज, ये सब काफी फेमस बुक हैं। और चौथा जो पॉइंट है उसमें जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जितनी भी कंट्री, उसका अपने फोर्स का नाम, फोर्स के जो आर्मीज है उसका एक नाम दे रखा है, उसके नाम के आगे द लगाते हैं। जैसे हमारे इंडिया की बात करते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी है, एक स्पेसिफिक फोर्स का नाम है, इसलिए इसको नाम, इसके लिए इसके आगे द लगाते हैं, द इंडियन आर्मी। नेवी, द नेवी बोला जाता है, द इंडियन एयर फोर्स, तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके आगे द लगाते हैं। इसके अलावा जितने हायर डेजिग्नेशन होते हैं, हायर डेजिग्नेशन मतलब जो हायर पोस्ट होते हैं, जैसे आपने बचपन से, मतलब जब स्कूल जाते थे, जब से हम लिखते आ रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, टू द एडिटर, तो ये जो एडिटर है, क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और कलेक्टर है,
ये सब क्या है, हायर डेजिग्नेशन है। इस हायर डेजिग्नेशन के आगे हमेशा द लगता है। और इसी के साथ में को रखना है कि जितने भी जो ग्रुप ऑफ नेशन होते हैं, ग्रुप ऑफ नेशन का मतलब होता है बहुत सारे नेशन का एक ग्रुप, जैसे अमेरिका, यूएसए एक कंट्री का नाम नहीं, एक देश का नाम नहीं, ये बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है, तो इनके आगे द लगाना है। यूएई क्या है, बहुत सारे अरब देशों का ग्रुप है, इसलिए इसके आगे द लगाया जाता है। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनके आगे द लगाते हैं, द नेवी, द इंडियन फोर्स। और जितने भी हायर डेजिग्नेशन होते हैं, हायर डेजिग्नेशन भी बताया मैंने आपको, द टीचर, द प्रिंसिपल, द एडिटर। और जितने भी ग्रुप ऑफ नेशन होते हैं उसके आगे द लगाते हैं, ग्रुप ऑफ नेशन। चलिए 5वें नंबर पे देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगाया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है? सुपरलेटिव डिग्री तो जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मतलब उसमें जो होता है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जो सब में सबसे ज्यादा कोई भी चीजें हो उसके लिए यूज किया जाता है, मतलब होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। उसके आगे हमेशा द लगता है, ये फिक्स है। द मोस्ट, द हार्डेस्ट, द टॉलेस्ट, द डीपेस्ट, द बिगेस्ट, ये सब क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री। उसके आगे द लगाते हैं। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में है टू एम्फेसाइज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर समझते हैं क्या है। टू एम्फेसाइज समथिंग और समवन, टू एम्फेसाइज समथिंग और समवन इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हम बोल रहे हैं उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट हो या किसी भी मतलब किसी भी चीज को, किसी के बारे में जब हम एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज का मतलब होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर उसको हाईलाइट किया जाता है। अगर उसको हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके आगे हमेशा द लगता है। ये ऐसा चीज होता है एम्फेसाइज बना, ये कुछ भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है? काउ भी हो सकता है, हाँ, किसी बॉय भी हो सकता है, बेंच भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है। बोले सर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये वही क्लास है, ये वही क्लास है जहाँ मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अब इस पूरे सेंटेंस में क्या है, क्लास पूरा हाईलाइट हो रहा है। हिंदी में तो हम वही बोल के हाईलाइट कर दे, लेकिन इंग्लिश में वही के लिए वर्ड कुछ और नहीं है, उसके लिए द यूज किया जाता है। क्या बोला मैंने सेंटेंस? यह वही क्लास है जहाँ मैं इंग्लिश क्लास अटेंड करता हूँ या जहाँ मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो पूरे सेंटेंस में पूरे चीज हाईलाइट किसको किया जा रहा है? क्लास को। तो इस क्लास के आगे द लगाते हैं। एग्जाम्पल से लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज द क्लास, ऐसा बोला जाएगा। इट इज द क्लास वेयर आई अटेंड माई इंग्लिश क्लास, या where I learn English। इस सेंटेंस के अंदर क्लास क्या है? क्लास को एम्फेसाइज किया गया है, इसलिए इसके आगे क्या लगाया गया है? द लगाया गया है। ये थे 6 पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। 7 में ये होता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में हाईलाइट नहीं किया गया लेकिन फिर भी उसके आगे द लग रहा है। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे द लगा दिया जाता है। ऐसा किस कंडीशन में होता है? तो इसकी थोड़ी सी कंडीशन अगर समझ लेंगे तो आप कभी भी द का यूज करने में कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए ये जो कंडीशन है लास्ट में जो बता रहा हूँ, उसमें ऐसा रहता है कि जब भी कोई पैराग्राफ या कोई भी एक स्टोरी या कुछ भी ऐसी जो लेख लिखी गई है या कुछ भी हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले शुरू में हमने बोल दिया है, शुरू में लिख लिया है, शुरू में उसके बारे में बता दिया, डिस्कस कर दिया है, वो ऑब्जेक्ट अगर दोबारा आता है, बाद में आता है, तो उसके आगे हमेशा द लगाते हैं। एक एग्जाम्पल मतलब स्टोरी के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा स्टोरी, ध्यान रखिए कैसे क्या है। देयर वॉज अ विलेज इन राजस्थान। मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला है, देयर वॉज अ विलेज इन राजस्थान। राजस्थान में एक गांव था, एक गांव था। द विलेज वॉज नियर द थार डेजर्ट। अब यहाँ पे मैंने देखिए दूसरा सेंटेंस बोला है विलेज, और विलेज के आगे द लगा दिया है क्योंकि पहले सेंटेंस में ही विलेज का जिक्र कर लिया गया था। दूसरा सेंटेंस आया है तो उसमें लगाया मैंने द विलेज वॉज नियर द थार डेजर्ट। यहाँ पे थार यूनिक थिंग्स, इसलिए उसके आगे द लगा है। इन द विलेज देयर वॉज अ टेम्पल। वापस मैंने द लगाया विलेज के आगे क्योंकि ये पहले उसके बारे में बात कर चुके, उसके बारे में लिखा जा चुका है, इसीलिए। इन द विलेज देयर वॉज अ टेम्पल, यहाँ पे अ टेम्पल बोला है। उस गांव में एक मंदिर था।
इन द टेम्पल, अब टेम्पल के अंदर, इन द टेम्पल, टेम्पल अब दूसरी बार यूज कर रहे हैं इसलिए उसके आगे द लगा रहे हैं। इन द टेम्पल देयर वाज अ प्रीस्ट, उसमें एक पुजारी था। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट पहले जिसके बारे में लिखा जा चुका है या बोला जा चुका है वो अगर दोबारा आता है तो उसके आगे द लगता है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि बहुत एम्फेसाइज किया गया है, लेकिन इसके आगे द लगाया जाता है। चलिए मैं आपको शॉर्ट में पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ चुटकियों में फटाफट। देखिए सबसे पहला कहाँ यूज करेंगे, यूनिक थिंग्स, एपिक, होली बुक्स है और हेवनली बॉडीज है। दूसरा कहाँ है, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स और ओशियंस है। तीसरा कहाँ है, नेशन वाइड न्यूज़पेपर, नेशन वाइड मैगजीन एंड फेमस बुक्स। चौथा कहाँ यूज किया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस, हायर एजुकेशन एंड ग्रुप ऑफ नेशन। पांचवा का यूज किया जाता है जितने भी सुपरलेटिव डिग्री उसके आगे द का यूज करते हैं। छठा का यूज किया जाता है ऐसे सारे सेंटेंस जिसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, उसके आगे द का यूज किया जाता है। और सातवां, किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट पहले जिसके बारे में बात किया जा चुका है, लिखा जा चुका है, वो ऑब्जेक्ट अगर दोबारा आता है तो उसके आगे द का यूज किया जाता है। यहाँ तक था द का यूज। एक लास्ट है, वो है कि कहीं द बोला जाता है, कहीं दी बोला जाता है। अब ये क्या कहानी है सर, कभी द बोलते हैं कभी दी बोलते हैं, एक ही को हम दो अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन क्यों करते हैं। तो देखिए छोटा सा है, कोई ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात ध्यान देने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब ये द की बात हुई तो मैं समझाई देता हूँ क्या होता है। देखिए इसको पहचानिए, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, अर्थ। हेवनली बॉडीज है, इसके आगे हम क्या लगाते हैं, THE। अब ये जो देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ये कौन है, वॉवेल साउंड है ये। जब भी ये वॉवेल साउंड वाले कोई भी एक चीज हो जिसके आगे में द लगाना पड़ता है तो उस द को दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको हम, दी अर्थ। ऐसे कौन सा था, देखिए ऐसे था एंड है, एंड ये है, क्या पढ़ते हैं इसको, दी एंड। अब इसी का कॉन्सोनेंट साउंड वाला सर है, सर है, सर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसके आगे THE को क्या पढ़ते हैं, द। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।